मानिंद, मेरा नाम है कामरान जादूगर। आज मैं जब पूजा स्थल पर बैठा था तो अचानक हमारी आंखों में चमक सी उठी। हाँ मानिंद, मैंने देखा कि रत्नसार का सम्राट जो रत्नसेन है, उसकी बेटी एक है जिसका नाम पायल है, और वो बहुत बड़ी अगर वो लड़की हमारे हाथ लग जाए तो एक दिन हम हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना पैर जमा सकते हैं। जाओ मानिंद, इसी वक्त उस पायल नाम की लड़की को हरण करके हमारे समक्ष लेकर आओ। ठहरो मानिंद, तुम नहीं जा सकती हो क्योंकि वो राजा साला मिथुन राशि का है और लड़की कन्या राज की है। इसलिए तुम अगर जाओगे तो अपने काम में कामयाबी नहीं पाओगे। इसलिए पायल का हरण करने के लिए कमलाच्छा जाएगा। हाँ मानिंद, कमलाच्छा जाएगा। कमलाच्छा प्रकट हो। कमलाच्छा, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि हमने तुम्हें किस लिए याद किया है। और रत्नसार में रूप सी एक पायल सुकुमार, और हरण करो जाओ उसी का शिगरिमती दो। कमलाच्छा, तुझे यहाँ से जाना है हिंदुस्तान। वहाँ का सम्राट रत्नसेन है, उसकी बेटी जिसका नाम पायल है, और तुम्हें उसका हरण करके हमारी समक्ष लाना है। जा रहा हुआ का जहाँ कहीं भी होगे ढूंढ निकालूंगा, आपके समक्ष पेश करूंगा। जाओ कमलाच्छा, जाओ, देर मत कीजिए, जाओ। मानिंद, तुम ये नहीं जानते हैं कि ये साला कौन है? ये साला कौन है फिर बताइए। ये इसी मुल्क का सम्राट है। इसका नाम राघव राय है। राघव राय, ये यहाँ का राजा है। राजा? हाँ, यह इस मुल्क का राजा है। इसे मैंने अपने तंत्र मंत्र विद्या द्वारा साले को राक्षस बना दिया है। राक्षस? मनचाहा हम इससे काम करवाते हैं। इसकी पत्नी का नाम भी डाला है डाला, जिसे मैंने एक डाइन बनाकर इस मुल्क के सीमा सरहद पे रक्षा करने के लिए उसे लगा दिया है। इसके पास 2 बेटियां हैं जिन्हें अपने तंत्र मंत्र विद्या से हमने उन्हें एक परी बना दिया है। परी बना दिया है। इसी तरह एक दिन सभी राजाओं को अपने मुट्ठी में कर लूंगा, और एक दिन इस मुल्क का मैं बादशाह बन जाऊंगा। सारे राजाओं को इसी तरह राक्षस भूत प्रेत बनाकर अपने गिरफ्त में रखूंगा, और एक दिन भगवान होगा, कामरान जादूगर होगा, और पूजा होगी तो किसकी होगी? कामरान जादूगर की होगी। और तू यहाँ का कौन होगा? यहाँ का तो मैं हनुमान होऊंगा। आओ मानिंद, हम कमलाच्छा का आने का इंतजार करते हैं।
स्वामी जी, अभी तक वो दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन को लेकर नहीं आया। हाँ प्रिय, लेकिन वो आएगा। अपने बेटे को कैद करने के लिए गया है। वो अपने बेटे को कैद करके हमारे समक्ष तक ले आएगा। ठीक है स्वामी जी। बैठो, उसके आने का इंतजार करो। महाराज, वो दिवाकर सिंह अभी तक अपने बेटे को लेकर नहीं आया है। और महाराज, ऐसा लगता है कि बेटे का मुंह देखकर अब यहाँ नहीं आएगा। उसे भागने के लिए मौका मिल गया है। गजराज सिंह, वो कहीं नहीं भाग कर जाएगा। वो हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करेगा और अपने बेटे को कैद करके वो हमारे समक्ष तक ले आएगा। महाराज, मुझे तो यकीन नहीं कि वो आएगा। वो थोड़ी देर और इंतजार करो। क्यों इतना परेशान हो? चलो ठीक है, तशरीफ रखिए। और लीजिए, शाहजिर है बेटा मेरा, लीजिए शाहजिर है बेटा मेरा, लीजिए शाहजिर है बेटा मेरा, दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा, दिल में जो आए सरकार दीजिए सजा। ये गुनहगार जुल्मी पिसर है मेरा, ये गुनहगार जुल्मी पिसर है मेरा, आपके संग में बेशक किया है खता, आपके संग में बेशक किया है खता। महाराज, ये गुनहगार है, इसने आपके साथ गुनाह किया है, ये सजा का हकदार है। आप जो चाहें इसे सजा दें। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास था कि तुम हमारी आज्ञाओं का पालन अवश्य करोगे और अपने बेटे को कैद करके हमारे समक्ष तक ले आओगे। लेकिन दिवाकर सिंह, सबसे पहले ये अपनी रिवॉल्वर कोर्ट में जमा कर दो। और दिवाकर सिंह, आज सरे दरबार मैं जो कुछ कहूंगा तुम चुपचाप खड़े होकर के सुनोगे, बीच में बोलोगे नहीं। साइड में खड़े हो जाओ। भैया धुआं बंद कर दीजिए, आग बुझा दीजिए। सिपाही, रमन के हाथ के हथकड़ी खोल दो। क्यों रे रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। तेरा पिता हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है
आज तू उसी का बेटा हो करके ऐसे घिनौने हरकत किया। तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। तो क्यों रे बच्चा पाजी कमीने बता, खौफ तूने हमारा है खाया नहीं। मेरी बेटी को अपनी बना ही लिया, नमक का ख्याल तूने लाया नहीं। मेरी बेटी को अपनी बना ही लिया, मेरी बेटी को अपनी बना ही लिया, नमक का ख्याल तूने लाया नहीं। हरामजादे, अगर तुझ में जरा सा भी शर्म आया हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अपनी शकल दिखा रहा है। राजन, राजन, हम दोनों ने सिर्फ प्यार किया है राजन। तेरी औकात और राजकुमार की औकात क्या है? और चाहे जितनी और चाहे जितनी सजा दी जनपत मुझे,
गवारा नहीं। भूल जाओ रमन तुम मुझे आज से, कोई रिश्ता हमारा तुम्हारा नहीं। क्यों रे, तुझसे मैं 2-4 बातें क्या कर ली तो समझने लग गया राजकुमारी पायल तुझसे प्यार करने लग गई। झोपड़ी में रहकर मालूम की ख्वाब देख रहे हो हैं? तुम लोग तो गंदी नाली के कीड़े हो, जब बाहर निकाल दिया जाए तो रंग रंग के मर जाओगे। मुझसे प्यार करेगा, मुझे बदनाम करना चाहिए तुम। ठहरो बेटी, ये क्या किया तुमने? अरे अच्छा किया महाराज। खामोश! ये हमारे शान के खिलाफ है और मैं सब कुछ समझ गया। गलती उसकी ही नहीं, गलती इसकी भी। अरे उसकी क्या गलती है महाराज? गलती महारानी जी और महारानी जी, ये सारी गलती तुम्हारी है, जो कि बेटी को इतना छूट दे रखे हो, बेटी को सर पे बिठा रखे हो। एक बात कान खोल करके सुन लो, आज से ये बगैर हमारी इजाजत राजमहल से बाहर निकलने ना चाहिए। काश अगर ये राजमहल के बाहर गई तो सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। पहले तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा और बड़े दरबार मेरी तौहीन किया। तुझे ऐसा नहीं करना था, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना था। तुम मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ठहरो महारानी जी, बेटी को लेकर के तुम राजमहल जाओ। ठीक है स्वामी जी, मैं बेटी को लेकर जा रही हूँ, लेकिन कल सुबह भरे दरबार में दाखिला दूं तो इस हरामजादे की मुझसे लाश चाहिए, लाश। अगर लाश सब मिली तो सारे दरबार में कोहराम मचा दूंगी। रमन, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। हमारे सामने हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। तूने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि दिवाकर सिंह हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। बस इसी बात का मुझसे कम है। दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है, इसने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। लेकिन आज मैं तुम्हारे बेटे की जान को बख्श रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस शरामजादे को ले जाओ बंगले पर और इसे अच्छी तरह समझा देना कि दोबारा अगर हमारे शाही महल की तरफ, वह हमारी बेटी की तरफ अगर अपनी नजरें उठाकर देखने की कोशिश किया तो मैं इस शरामजादे को जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा और फिर मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। गजराज सिंह, हमारे साथ आओ। अरे दिवाकर सिंह, ले जा अपने इस पिल्ले को और अच्छी तरह समझा देना कि दोबारा राजकुमारी वा शाही महल की तरफ अगर ये नजर आया तो ये नहीं, इसकी लाश तुझे मिलेगी, लाश। दिवाकर सिंह, अपनी औकात को देखा होता। कहाँ ये और कहाँ राजकुमारी? सारे जमीन में रेंगने वाले कीड़े आसमान का ख्वाब देख रहे हो। दिवाकर सिंह, तुमने जो भी सपना अपने दिल में सजा रखा है, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं
कि महाराज की इकलौती बेटी है, इस पिल्ले से टाका भिड़वा कर तुम यहाँ के सम्राट बन जाओगे। ए दिवाकर सिंह, ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा, और जब तक ये गजराज सिंह है तेरा सपना अधूरा का अधूरा रहेगा। ले जाए सरांता देखो और अच्छी तरह अच्छी इज्जत दरबार में हुई है। जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया? मैं ये समझ लेता कि मैंने पूता हूं, कोई संतान नहीं। क्या इज्जत थी, आज सब खाक मिल गया। और वही पायल भरे दरबार तेरे गाल पर तमाचा मारा, वो मेरी बहू बनेगी? नहीं, वो मेरी बहू नहीं बनेगी। पापा, मुझे मार खाने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि बड़े दरबार महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह हमारे ऊपर इतना जुल्म उठा रहे थे। आप खड़े होकर के देख रहे थे, आपके दिल में जरा शर्म नहीं आई, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोल। रमा, तू गुनहगार था, गुनहगार था। काश कदम हिला देता तो तेरी जान न बचती, तुम मार दिया जाता। कानून मेरे पैरों को बांध रखा था। राजकुमारी के ऊपर हाथ उठाया, फिर भी महाराज ने तेरी जान को बख्श दिया। काश दूसरे का औलाद होता तो जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाता। जुल्म तो गजराज सिंह ने ढाया है, रानी सारंगा ने ढाया है। गजराज सिंह को मेरी औकात का अंदाजा नहीं। मैं उसका इतिहास अच्छी तरह जानता हूं, उसके अंदर असलियत नहीं है। वो उसका बाप जब वो ड्यूटी पर तैनात था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। महाराज कर्ज खाकर वहीं पर गजराज सिंह को दे दिया, लेकिन उसे अभी इसका अंदाजा नहीं कि मैं क्या चीज हूं। काश ये तेरी गलती का नतीजा है, नहीं उसकी क्या औकात मेरे सामने इतने लंबे बोल बोल जाए। और हां, पायल को घमंड है, प्राउड है, उसे अपनी शक्ल पर नाज है कि मैं शहंशाह की बेटी हूं। वो शहंशाह की बेटी है तो तू एक सच्चे वफादार सेनापति का बेटा है। जिस तरह वो अपने दिल से निकाल कर तुझे बाहर फेंक दिया, उसी तरह पायल को भूल जा, अपने दिलो दिमाग से हटा दे। मैं वादा करता हूं कि पायल से कई गुना खूबसूरत बहू लाकर बंगले में बैठा दूंगा, लेकिन वो पायल मेरी बहू नहीं बनेगी। पापा, अगर ये बात है तो जिस तरह पायल अपने दिल से निकाल कर मुझे बाहर कर दिया, उसी तरह पायल को अपने दिल से निकाल देता हूँ। अब कभी दोबारा मैं पायल की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखूंगा। मेरे बादशाह बेटा, मेरा खून खौल रहा था, लेकिन मजबूर था। काश तू पायल को भूल गया तो तेरे पिता का सर ऊंचा हो जाएगा, नहीं मेरा सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। बेटे, महाराज एक पिता के समान हैं और
कोई ऐसा कदम उठाया तो ये महाराज जिंदा नहीं रहेंगे, ये लोग महाराज को जीने नहीं देंगे, ताने मारकर महाराज का जीना हराम कर देंगे और महाराज ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो आत्महत्या कर लेंगे। बेटे चल मेरे साथ, तू पायल से कभी नहीं मिलेगा, हवेली की तरफ नहीं आना, नहीं तेरी जान नहीं बचेगी। और ये बात मां से नहीं कहना, चल मेरे साथ। मेरे स्वामी जी अभी तक मेरे बेटे को लेकर नहीं आए, पता नहीं क्या बात है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना मेरा गम कितना कम है, लोगों का कब देखा तो मैं अपना गम भूल गई, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कोई एक का यारों में शायद भी खुश जगते हैं, कोई एक नजारों में शायद भी खुश रहते हैं, कोई किसी को रोता गे, कोई किसी को रोता गे, हर घर घर में मातम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कोई एक यारों में शायद ही खुश रहते हैं, कोई एक हजारों में शायद ही खुश रहते हैं, कोई किसी को रोता है, कोई बेटा रमन क्या बात है, कुछ नहीं बोल हुआ बेटा, तू क्यों रो रहा है? कुछ नहीं हुआ, जाओ बेटे तुम जाकर आराम करो। बात क्या है, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आप चुप क्यों खड़े, बोलते क्यों नहीं? आपके भी आंखों में आंसू, बात क्या है? कुछ तो बताइए प्राणनाथ, आप चुप क्यों खड़े? तुम जानना चाहती हो वो पायल रमन से प्यार नहीं करती, वो मेरे बेटे से बेहद प्यार करती, सच्चा प्यार। वो प्यार नहीं करती है, वो बड़े घर की बेटी है, वो प्यार का नाटक कर रही थी और ये रमन हकीकत समझ बैठा था। आपको जरूर कोई गलत फहमी प्रहलाद, हमें गलत फहमी, बड़े दरबार रमन के गाल पर तमाचा मारा है उसने।
आप झूठ बोल रहे हैं। वो मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती, इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मेरे सामने मरने जीने की कसम खाई है। मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर। परेशान होने की जरूरत नहीं है। रमन पायल को भूल गया, अब वो कभी पायल से नहीं मिलेगा। नहीं, और उस पर नजर रखो, हवेली की तरफ जाने नहीं देना। मुझे मेरे बेटे के पास जाने दीजिए। वहां क्या करोगी जाकर? अपने बेटे को समझाओ। कुछ नहीं, उसे समझा दिया है, वो मान गया, और तुम वहां जाकर वही बात फिर दोहराओगी, उसके दिलो दिमाग पर वही बात फिर गूंजेगी। इसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। आज तुम यहीं आराम करो, उसे वहां आराम करने दो। आप जिद करती हो, यही जिद हमें महंगी पड़ती है। ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। चलो, आज तुम यहीं आराम करो, वहां नहीं जाओगी।